हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र एचडी क्लासेस में। गैस पे जैसा कि आप लोग को यहाँ पे मशीन डिजाइन के सेकंड वाले चैप्टर में आपको कुछ टॉपिक न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन किया गया था। आज का टॉपिक है तो यहाँ पे न्यूमेरिकल के बारे में ही बात करेंगे। जैसा कि आप लोग को कोई भी टॉपिक का दे दिया जाए या फिर कोई न्यूमेरिकल का दे दिया जाए, उसमें यंग मापांक किस प्रकार से ज्ञात करना होगा, आयतन गुणांक किस प्रकार से ज्ञात करना होगा और किसी भी मरोड़ समीकरण को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इनके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। इससे रिलेटेड आपको जो एग्ज़ाम में आता है यानी एग्ज़ाम में आता है, इससे रिलेटेड काफ़ी एग्जाम्पल यानी काफ़ी न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं कि एक छड़ 15 सेंटीमीटर लंबी, यानी छड़ की लंबाई कितनी दी गई है, तो आपको 15 सेंटीमीटर दी गई है, तथा 2 सेंटीमीटर व्यास की, यानी जो इसकी व्यास कितने दी गई है, तो आपको 2 सेंटीमीटर दी गई है। वहीं पे आगे बोले तो यहाँ पे 25.03 किलो न्यूटन तनाव बल यानी P इक्वल कितना दे रहा है, तो आपको 25.003 किलो न्यूटन से दे रही है। ठीक है, अब आगे बात करें तो इसकी लंबाई कितनी दी गई है, तो 50 × 10⁻³ mm में दी गई है। और वहीं पे आपको ज्ञात क्या करना है, यंग मापांक ज्ञात करना है और आयतन गुणांक ज्ञात करना है। ठीक है, जबकि आपको पॉइसन अनुपात यानी 1/m इज इक्वल कितना दिया गया, तो 0.3 mm दिया गया। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, सभी को जितने भी टॉपिक हमें दिए गए हैं सभी 10 mm होता है। ठीक है, तो उसी से क्या करेंगे, हम गुणा करवा देंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब है यल इज इक्वल 15 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में है, अब यहाँ पे mm में कन्वर्ट करना है तो mm में हमें कन्वर्ट कर लिया गया। ठीक है, अब आगे देंगे तो आगे हमें क्या दिया गया, डी इज इक्वल कितना दिया गया, 2 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, तो mm में करेंगे, यानी 2 सेंटीमीटर इज इक्वल किस में कन्वर्ट करेंगे, तो 20 mm में हो जाएगा। ठीक है, इसे हमें mm में चाहिए ना, सारी मापे क्या करनी है, mm में ही तो चाहिए। अब आगे क्या दिया गया है, तो P इज इक्वल कितना दिया गया है, यानी P इज इक्वल कितना दिया गया है, 25.03 किलो न्यूटन। अब जबकि आपका क्या होता है, 1 किलो न्यूटन बराबर कितना होता है, तो आपका 1000 न्यूटन होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो उसी से क्या करेंगे, हम गुणाम करवा देंगे, यानी न्यूटन में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 2530 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब जब इससे गुणा करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2530 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, अब सारी वैल्यू में पता हो गई। अब वहीं पे जब यल की दे दी गई है, यानी डेल एल इज इक्वल कितना दिया गया है, तो 50 × 10⁻³ mm में दी गई है, इतना हुआ। अब वहीं पे आपको दिया गया 1/m, यानी 1/m इज इक्वल कितना दिया गया है, तो 0.3 mm दिया गया है। अब क्या करेंगे, सभी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिख लेंगे। अब लिखने के बाद आगे जो प्रोसेस होगा उसे हम ज्ञात करेंगे। आपको यंग मापांक यानी यंग मापांक ज्ञात करना है। यंग मापांक का फार्मूला क्या होता है, आपको पता ही होगा कि जो यंग मापांक का फार्मूला होता है कि प्रतिबल अपॉन क्या होता है, प्रतिबल अपॉन विकृति होता है ना, यही तो बताया गया था उस दिन फार्मूले में, वही तो बताया गया था। अब किसकी ज़रूरत है आपको तो प्रतिबल की और विकृति की। अब यहाँ पे प्रतिबल का फार्मूला क्या होता है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है आपका, प्रतिबल का फार्मूला क्या होता है और विकृति का। तो यहाँ पे हम सबसे पहले निकालेंगे आपकी विकृति क्या। अब विकृति इज इक्वल कितना होता है, यानी ई इज इक्वल डेल एल अपॉन यल, यही तो होता है फार्मूला। चलिए हम डेल एल की वैल्यू रखेंगे, यानी डेल एल की वैल्यू कितनी दी गई है, 50 × 10⁻³ mm, यानी 50 × 10⁻³ mm अपॉन यल की वैल्यू कितनी दी गई है, 150 mm में ही तो दी गई है। ठीक है, यहाँ पे इतना हुआ, mm से कट जाएगा, बचा कितना आपका 0 0 से कैंसिल हो गया, तो आने वाला फाइनल आंसर कितना आएगा आपका, तो 0.33 × 10⁻³ यही तो आएगा। अब विकृति क्या होती है, यानी इसका जो मापांक होता है, यानी कहने का मतलब जो मात्रक होता है उसका मात्रक नहीं होता विकृति का। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आपको क्या क्या निकालना है, तो प्रतिबल निकालना है। ठीक है, अब प्रतिबल निकालना है, तो प्रतिबल का फार्मूला क्या होता है आपको जैसा कि पता है, सिग्मा इज इक्वल P अपॉन A। ठीक है, अब हमें P की वैल्यू पता है और A की वैल्यू नहीं पता है। तो A का फार्मूला क्या होता है कि 5/4 D²
यही तो होता है एज इक्वल, यही तो होता है। चलिए हम रखेंगे सारी वैल्यू स्टेप बाय स्टेप। तो यानी पी इज इक्वल कितना हो गया आपका, इतना है, और पाई अपॉन 4d²। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद क्या है, पी की वैल्यू कितनी है, तो पी की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे, यहाँ पे 2530 है ना, यही तो 2530 इतना ही। और यहाँ पे पाई अपॉन 4, और डी की वैल्यू कितनी निकली थी। अब यहाँ पे डी की वैल्यू देखेंगे तो 20 में थी ना, 20 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर ही तो होगा, 20 का क्या होगा, होल स्क्वायर। जब इसे हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद कितना आएगा आपका, तो 314 mm²। ठीक है, यानी ए की वैल्यू कितनी आई आपकी, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे इतनी सॉल्व करेंगे तो कितना है, 314 mm², यानी इतनी वैल्यू आई यहाँ से। ठीक है, अब लेके जाके हम भाग कर देंगे, तो यानी कितना, मतलब 2530 अपॉन 314। ठीक है, इतना। अब जब इसे कन्वर्ट करेंगे, यानी इसको भाग देंगे, अब इसको भाग करने के बाद कितना आएगा आपको, 79.713 Nm²। ठीक है, इतना आया। अब यहाँ पे आपको यानी प्रतिबल इज इक्वल पता चल गया और विकृति इज इक्वल पता चल गई, सारी वैल्यू पता हो गई। तब यंग मापांक को ज्ञात करेंगे। यंग मापांक का पहले बताया गया था फार्मूला कि प्रतिबल अपॉन विकृति होती है। चलिए इसी में लेके जाके हम कन्वर्ट कर देंगे, यानी लिख देंगे। तो यंग मापांक इज इक्वल कितना होता है, यानी इज इक्वल क्या होगा, पी अपॉन ए, यानी यंग प्रतिबल अपॉन विकृति, यही तो बताया गया था फार्मूला। प्रतिबल की वैल्यू कितनी है, प्रतिबल की वैल्यू कितनी है, इतनी है, यानी 790 इंटू 713 अपॉन ए की वैल्यू कितनी निकली थी, यानी विकृति की वैल्यू कितनी निकली थी, तो 0.33 इंटू 10⁻³ यानी 0.33 इंटू 10⁻³ अब जब इसे सॉल्व करेंगे, जब इसे सॉल्व करने के बाद जो भी आपका वैल्यू आएगा, यानी कितना आएगा, 239 किलो न्यूटन प्रति mm² में। ठीक है, यानी आपको जो यंग मापांक की वैल्यू हो गई, यंग मापांक की वैल्यू निकल आई। ठीक है, अब आपको कौन सी वैल्यू निकालनी है, तो आयतन गुणांक भी ज्ञात करना, यानी आयतन गुणांक जब यहाँ पे बताया गया था, दो वैल्यू ज्ञात करनी है। आयतन गुणांक का फार्मूला क्या होता है आपको पता ही होगा, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से समझाया जा रहा था। तो आयतन गुणांक हो गया, आयतन यंग मापांक हो गया, इन सभी चीज़ों का फार्मूला स्टेप बाय स्टेप बताया गया था। अब यहाँ पे आयतन गुणांक का फार्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू के अंडर ब्रैकेट में 1 - 2 की पावर m, यानी आपका जो यंग मापांक का गुणांक होता है, यानी कहते हैं मतलब है आयतन गुणांक का फार्मूला होता है। ठीक है, अब ई की वैल्यू कितनी निकली है, तो कितना नहीं निकली है, 239 क्या है, इज इक्वल टू के की वैल्यू में ज्ञात करना है, यानी आयतन गुणांक की वैल्यू ज्ञात करनी है ना, तो 1 - 2। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 1/m की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, तो यहाँ पे देखेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे 1/m की वैल्यू कितनी दी गई है, तो 0.3 mm दी गई ना, यहाँ पे इतना देखेंगे तो 0.3 है। तो चलिए हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 0.3। जब इसे हम सॉल्व करेंगे गाइस, जैसा कि आप लोग को पता है, यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद यानी के की वैल्यू कितनी आएगी, 199 किलो न्यूटन प्रति mm²। अब इसे हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, यहाँ से आप एक मिनट के देख लीजिएगा, यानी 239 हो जाएगा। अब इज इक्वल यहाँ पे 2 के इधर ही रहने दीजिए, अपॉन में किसको भेज दिया जाए, तो इसको यानी वैल्यू कितने किसको भेज दिया जाए, इधर, यानी 1 - 2 इंटू 0.3। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। जब इसे सॉल्व करने के बाद जितना आएगा, तो आपको यहाँ पे के की वैल्यू इधर रखनी है और 2 को क्या करना है, इधर भाग दे देना, तो आपको के की वैल्यू निकल जाएगी समथिंग में इतना। ठीक है, तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, जैसा कि हुआ अब सेकंड क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, का टॉपिक आता है, कहने का मतलब है क्वेश्चन है, एक सॉफ्ट का 180 RPM पर घूमती है। ठीक है, यानी किसकी वैल्यू दी गई है, तो आपको किसकी वैल्यू दी गई है, यहाँ पे एन की वैल्यू दी गई है। ठीक है, अब वहीं पे 95 किलो वाट यानी शक्ति पारित करनी है, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू दी गई है, तो यह पी की वैल्यू दी गई है। यदि सॉफ्ट के सामर्थ्य का अनुगीय प्रतिबल किससे प्रदर्शित करते हैं, तो टाउ मैक्स से परिवर्तित करते हैं, यानी किससे प्रदर्शित करते हैं, तो टाउ मैक्स से। अब वहीं पे उपयुक्त व्यास ज्ञात करना है, यानी डी इक्वल आपको ज्ञात करना है।
ठीक है। अब सॉफ्ट की लंबाई में 3 मीटर, यानी कहने का मतलब जो यल की वैल्यू दी गई है तो कितनी दी गई है 3 मीटर, तथा मरोड़ कोण थीटा इज इक्वल कितना दिया गया तो 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, से अधिक नहीं होना चाहिए। और जी इक्वल कितना दिया गया तो 80 गीगा पास्कल दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एक सॉफ्ट दे दी गई है तो वहाँ पे कुछ आपको, यानी कहने का मतलब जो आपका सॉफ्ट है वहाँ पे कुछ इस प्रकार से मुड़ा होगा, ठीक है, मुड़ा होगा। उनके पहले में यानी कहने का मतलब उनके बीच के डिस्टेंस यानी व्यास ज्ञात करना है, और वहाँ पे उसी के बेस पे आपको एंगल भी दे दिया गया है, एंगल पर भी व्यास ज्ञात करना है, ठीक है, यानी कहने का मतलब है। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो यहाँ पे आपको दे दिया कितना दिया गया है, यानी पीस इक्वल कितना दिया गया है तो 95 किलो वाट में दिया गया है, ठीक है। और वहीं पे एन इज इक्वल कितना दिया गया है 180 RPM दिया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें तो टाउ मैक्स इज इक्वल कितना दिया गया है तो आपको 60 मेगा पास्कल दिया गया है, ठीक है, इतना हुआ। अब यल इज इक्वल यानी मेगा पास्कल को किस में करेंगे, आपको न्यूटन प्रति mm स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे ना, ठीक है। अब चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 60 × 60 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, ठीक है, यानी कहने का मतलब भाई आपका ये न्यूटन प्रति mm स्क्वायर में हो गया, ठीक है, इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट बात करें तो थीटा इज इक्वल कितना दिया गया है तो 0.1 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। अब जी इज इक्वल कितना दिया गया है तो 80 गीगा पास्कल दिया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें 80 गीगा पास्कल को किस में कन्वर्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे न्यूटन प्रति mm स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। अब इक्वल क्या हो जाएगा 10 × 80 × 10⁻³ यानी 1 गीगा पास्कल इज इक्वल कितना होता है तो 10³ होता है, ठीक है, यहाँ पे इतना हो गया। अब किस में आ जाएगा तो न्यूटन प्रति mm स्क्वायर में। अब यल इज इक्वल कितना दी गई है आपको वैल्यू, यल इज इक्वल कितना दिया गया है तो यल इज इक्वल 3 मीटर में दिया गया। अब आपको ज्ञात क्या करना, उपयुक्त तो व्यास ज्ञात करना है, यानी आपका जो मरोड़ गुण का समीकरण क्या होता है तो टी इज इक्वल T/J इज इक्वल टाउ मैक्स इज इक्वल अपॉन आर। यहाँ पे यही तो फार्मूला होता है, एक फार्मूला आपका ये होता है और एक फार्मूला क्या होता है T/J इज इक्वल G θ/L। यहीं से अब ये क्या है आपका मरोड़ निकालना, मरोड़ का व्यास शाफ्ट निकालना है, और ये आपका थीटा की वैल्यू जब दी गई है। अब यहाँ पे दोनों फार्मूला में क्या अंतर है गाइस, जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, अगर ये आपको अनुगीय प्रतिबल दिया गया है तो आपको ये वाला फार्मूला पुट करा जाएगा, और वहीं पे आपको थीटा की वैल्यू दी गई है तो आपको ये वाला प्रतिबल यानी ये इस वाले फार्मूले को यूज़ करना है। चलिए अब यहाँ पे दोनों की वैल्यू हम ज्ञात करने के लिए हमें अब क्या इसकी वैल्यू ज़रूरत है, टी की वैल्यू और जे की वैल्यू, टाउ मैक्स की वैल्यू और आर की वैल्यू। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे। जैसा कि आप लोग को टी इज इक्वल यानी आपका संबंध किससे होता है तो पी इज इक्वल N/T/900 9550, ठीक है, इतना होता है। यानी आपका जो मेन फार्मूला होता है यहाँ पे टी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। अब टी की वैल्यू किस बेस से निकालेंगे तो पी इज इक्वल क्या आपका एन की वैल्यू कितनी दी गई, एन की वैल्यू कितनी दी गई है 180 रखेंगे 180। अब यहाँ पे टी की वैल्यू नहीं दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे जितना था इतना उतार लेंगे 9550। अब पी की वैल्यू कितनी दी गई है तो यहाँ पे 95 किलोवाट दी गई ना, तो यहाँ पे 95 किलोवाट। अब यहाँ पे क्या करेंगे 95 × 95 15 गुणे इज इक्वल क्या हो जाएगा 180 गुणे टी। अब इतना हुआ। अब इतना होने के बाद इससे जब गुणा करवा दिया जाएगा मतलब 95 × 95 50 अपॉन क्या हो जाएगा 180 इक्वल टी। अब यहाँ से आपको टी की वैल्यू निकल जाएगी नहीं निकलेगी, निकल जाएगी ना, यानी जब इसे भाग करेंगे तो इतनी वैल्यू कितनी आएगी यानी आपको 5042, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर में आ जाएगा, ठीक है। अब हमें किस में कन्वर्ट करना है यानी आपको न्यूटन mm में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा आपका 5042 × 10⁻6 किस में आ जाएगा तो न्यूटन प्रति mm में आ जाएगा, ठीक है। अब इतना समझ में आया। अब यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी निकल आई तो 5042 × 10⁻6 न्यूटन प्रति mm में इतना आया। अब यहाँ पे सारी वैल्यू निकल आई, निकलने के बाद लेके जाके हम इसी वाले फार्मूला में रख देंगे। चलिए हम फार्मूला में रख रहे हैं गाइस। जैसा कि आप लोग को टी इज इक्वल कितना दिया गया तो 5042 × 10⁻6 इतना हो गया। अब यहाँ पे 5042 नहीं है 5.042 × 10⁻6 है,
ठीक है। यहाँ पे न्यूटन प्रति एमएम में कन्वर्ट किया गया ना, तो यहाँ पे वैल्यू आपकी इस प्रकार से आ जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इतना समझ में आने के बाद अब यहाँ पे जे की वैल्यू याद करनी है। तो जे की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, यहाँ पे जे की वैल्यू कितनी दी गई, यहाँ पे जे का फॉर्मूला नहीं पता है तो जे का फॉर्मूला क्या होता है, पाई अपॉन 32 इंटू डी की पावर 4। यहाँ पे आपका ये जे इज इक्वल इतना फार्मूला होता है। ठीक है गाइज, अब यहाँ पे टाउ मैक्स इज इक्वल कितना दिया गया, यहाँ पे टाउ मैक्स इज इक्वल कितना दिया गया यहाँ पे, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 60 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर में। चलिए हम रखेंगे तो 60 अपॉन आर की वैल्यू में क्या करना है, यहाँ से ज्ञात करना है ना, वही तो ज्ञात करना है। यानी आर इज इक्वल क्या होता है आपका dy2 डी की वैल्यू जब यहाँ पे हम सारी वैल्यू क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इससे गुणा, इससे गुणा, तो क्या हो जाएगा 5.042 इंटू 10 की पावर 6 इंटू डी की पावर dy2 इज इक्वल 16 इंटू पाई बाय 32 इंटू डी की पावर 5। अब यहाँ से 2 से इससे गुणा करवा दिया जाएगा, इसको इससे गुणा करवा दिया जाए। जब इसको सॉल्व किया जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद आपका कुछ इस प्रकार से वैल्यू आएगी। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 पॉइंट, यहाँ पे क्या किया जाएगा आपका d5 की इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे सॉल्व करके बात करेंगे तो d इज इक्वल कितना आ जाएगा 5.88904 8 अपॉन 2.52 इंटू 10 की पावर 6। यहाँ तक सबको समझ में आया। जब इसे सॉल्व किया जाएगा यानी क्या हो जाएगा आपका इतना कुछ समीकरण बन जाएगा। इससे क्या करेंगे, इससे गुणा करवा देंगे। ठीक है, अब गुणा करवाने के बाद इसे भाग कर देंगे और भाग करने के बाद जो डी की पावर 4 है इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा d इंटू डी की पावर 4 क्या हो जाएगा d की पावर 5 नहीं हो जाएगा। अब रखने के बाद जो इसकी वैल्यू है इधर रख देंगे और इसकी वैल्यू क्या है इसे भाग में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ पे d की पावर 5 की वैल्यू आपको निकल जाएगी। अब d इज इक्वल कितना हो जाएगा आपका, तो d इज इक्वल कितना आ जाएगा 75.54 mm हो जाएगा। यानी d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, यानी जो व्यास था आपका तो 75.34 mm में आ गए। अब यहाँ पे आपको जो टाउ मैक्स इज इक्वल इतना दिया गया है तब तो ये d की वैल्यू निकल आई। अब यहाँ पे एक बार किसकी वैल्यू रखेंगे, तो थीटा की वैल्यू रखेंगे। चलिए हम इसी की वैल्यू सारे स्टेप बाय स्टेप रखते हैं। तो यहाँ पे क्या फार्मूला होता है आपका t अपॉन जे इज इक्वल जी थीटा अपॉन यल, यही तो होता है आपका फार्मूला बताया गया था। अब t की वैल्यू कितनी दी गई है, तो 5.042 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वही पाई बाई 32 इंटू डी की पावर क्या हो जाएगा आपका 4 इज इक्वल, यहाँ पे अब देखेंगे अब जी थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, जी थीटा की वैल्यू यहाँ पे 80 गुणे 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर में। चलिए रखेंगे तो 80 इंटू 10 की पावर कितना दिया गया, तो 10 की पावर 3, ठीक इतना हो गया। यहाँ पे जी की वैल्यू इतनी दी गई है और थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, तो यहाँ पे पाई इंटू 1/18, ठीक है। यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस है, 1 डिग्री सेल्सियस को इसमें कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका पाई बाई 180 हो जाएगा ना, ठीक है। पाई का वैल्यू कितनी होती है 180, अब अपॉन 180 कि इस काट देंगे तो कितनी आएगी 1 ही तो आएगा। इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ इस बेस से लिख जा सकता है, ठीक है। अब वहाँ पे यल की वैल्यू कितनी दी गई है, तो यल की वैल्यू कितनी दी गई है आपको 3 मीटर दी गई है। मीटर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, एमएम में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3000 mm। रखिए यहाँ पे सारी वैल्यू कितना हो जाएगा 3000 mm। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 102.5 mm, ठीक है। आई होप गाइस यहाँ पे आपको दोनों समीकरण के बारे में जब आपको थीटा की वैल्यू दी गई है तो आपका ये वाला फार्मूला लगेगा और वहीं पे आपको टाउ मैक्स की वैल्यू दी गई है तो आपका कुछ इस प्रकार से फार्मूला लगेगा, ठीक है। आई होप गाइज यहाँ पे आप लोग को जितने भी टॉपिक बताए गए यानी 2 न्यूमेरिकल बताए गए एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। तो बस गाइज आज के लिए इतना, वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते हुए एक बेल आइकन का ऑप्शन आएगा उससे प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होता है कि किसी भी प्रकार की वीडियो बनती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच सके। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।